तो हम बात कर रहे थे आदि शंकराचार्य पर, उनकी जयंती पर, कि 10 नामी संप्रदाय क्या है। तो बात यह है कि शंकराचार्य जी को बौद्धों से लड़ना था, क्योंकि उस समय वैदिक धर्म पूरा लुप्त हो चला था। तो ऐसे में वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए उन्हें बहुत लोग चाहिए जो लड़ सके। अगर आपको किसी से लड़ना है तो सेना में तो लोग होंगे, तब तो आप लड़ेंगे। तो आपको सुनने वाले, आपको समझने वाले लोग कहाँ हैं, है ना। तो उनको एक तरीके से फौज में बहुत लोग भर्ती करने थे अपनी फौज में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संन्यास देना शुरू किया। और ये थोड़ा गड़बड़ ये हुआ कि उन्होंने जो संन्यास दिया ना, लेकिन क्योंकि उनको बहुत बड़ा काम करना था, उनको वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करना था और बौद्धों को हराना था, तो उनको फुल टाइम सन्यासी चाहिए। तो हमारा जो मूल वैदिक संस्कृति है उसमें जो सन्यास की बात है, उसमें निर्वृत्ति मार्गी सन्यासी नहीं थे, उसमें प्रवृत्ति मार्गी थे। प्रवृत्ति मार्गी मतलब जो सन्यासी अपना घर भी देख रहा है और अपने अध्यात्म को भी संजो रहा है। लेकिन इनको तो एक तरीके से सोल्जर्स चाहिए थे, तो इनको फुल टाइमर्स चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास देना शुरू किया। मतलब आप सन्यास बन जाओ, घर छोड़ दो और मेरे साथ सिर्फ अध्यात्म के काम में लग जाओ। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास तो क्या है कि वैदिक है ही नहीं, ये तो बौद्ध ने शुरू किया था। तो बौद्ध सन्यासी जो है ना वो निर्वृत्ति मार्गी थे, तो उनके पास तो निर्वृत्ति मार्गी सन्यासी थे, मतलब जो फुल टाइमर सन्यासी हैं। और वैदिक जो संस्कृति है वो उसके लुप्त होने का कारण भी यही बना था। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास देना शुरू किया। इन्होंने क्या किया कि 1-2 नहीं 10 तरीके के संप्रदाय बनाए एक तरीके से, जिसको 10 नामी संप्रदाय कहा जाता है। मैंने दुश्मन को चारों ओर से घेरना है, ऐसी रणनीति होती है ना, वैसा किया इन्होंने कुछ। तो ये समझना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने 10 नामी संप्रदाय दिए। तो 10 नामी संप्रदाय क्या क्या थे, जैसे तीर्थ हम पवित्र स्थान को कहते हैं। तो जो लोग, जो सन्यासी नदी और तालाबों के पास ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, उन्होंने उनको सन्यास दिया और कहा कि तुम तीर्थ सन्यासी हो। तो उनको जो सफिक्स है ना, जैसे नाम के बाद तीर्थ जोड़ने का, वो दिया उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने तीर्थ कहा। फिर आश्रम, जो लोग लंबे समय तक सिर्फ आश्रम में ही रहकर काम कर सकें तो उसको आश्रम कहा। फिर जो लोग जंगल रहते हैं उनको वन कहा। जो लोग घूमते हैं, जो सन्यासी घूम सकते थे, स्वस्थ थे, उनको अरण्य कहा। जो लोग छोटी पहाड़ियों पे रहते थे उनको गिरी कहा। जो लोग बड़े पर्वत पे रहते थे उनको पर्वत कहा। जो सागर के पास रहते थे उनको सागर कहा। जो ज्ञान में प्रखर थे, सभी लोगों के पास तो एक जैसी प्रतिभा नहीं होती है, कुछ लोग ज्ञान देने में बहुत माहिर होते हैं, है ना, तो उनको सरस्वती का टाइटल दिया उन्होंने। कुछ लोग बात करने में बहुत होशियार होते हैं, है ना, कथाकार जैसे लोग होते हैं, हाँ, वो उनका इंटरप्रेटिंग स्किल होता है उनके पास, तो उनको भारती कहा। जो शहर में रहकर काम कर सकते थे उनको पुरी कहा। तो इस तरीके से उन्होंने 10 नामी संप्रदाय की गठना की और 10 नामी संप्रदाय बनाया। तो आज हम जो भी, जैसे आज जो सबसे बड़ा अभी कुंभ हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि कितने सन्यासी आए और सब निर्वृत्ति मार्गी हैं और सबके अपने अपने मठ हैं, सबके अपने अपने अलग अलग अखाड़े हैं, है ना। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सब आदि शंकराचार्य के बनाए हुए 10 नामी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये तो उस समय की जरूरत थी भाई। एक तरीके से मान लो शंकराचार्य को वैदिक धर्म का पुनर्स्थापना करना था, तो आपको जरूरत है, एक तरीके से युद्ध करना था, लड़ाई करनी थी, तो आपको सोल्जर्स की जरूरत थी। तो अब तो वैसा नहीं है। तो निर्वृत्ति मार्ग का जो सन्यासी है, ठीक है, उसको अब ये समझना चाहिए उसकी क्या अब जरूरत है। तो मूल जो सन्यासी है वो तो प्रवृत्ति मार्गी थे, तो
एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सन्यास है उसको वापस से हमें प्रवृत्ति मार्गी बनाना चाहिए। तो आधुनिक काल में ये काम भगवान श्री रजनीश ओशो ने किया। उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास देना शुरू किया कि आप घर पे रह के अध्यात्म को साधो। और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया दशनामी संप्रदाय ने कि इन्होंने 4 मठ बनाए। दक्षिण में सिंगेरी, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका और पूरब में पुरी। तो इस तरीके से हम देखते हैं पूरे भारत को एक जोड़ने का काम किया। सारे तरीके के लोगों को लिया, निर्गुण मार्गी को और सगुण मार्गी को, और हर तरीके के लोगों को लिया, और 10 तरीके के जगहों पे इन्होंने अपने अपने सन्यास की स्थापना की। और तब जाके इतना बड़ा ये काम, वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम पूरा हुआ।